हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर। फ्रेंड, मैं सिविल इंजीनियर प्रोफेशनल RSC सर्टिफाइड क्वांटिटी सर्वेयर अरविंद सिंह आपका स्टूडियो में स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ में हमारे इंजीनियर्स सलमान एंड राशिद। और आज हम इनसे पूछने वाले हैं कि जब ये कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे थे एज ए सिविल इंजीनियर, और इनका कैसा एक्सपीरियंस था पिछले 4-5 साल से जब ये काम कर रहे थे, वहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस था, क्या क्या चैलेंजेस इन्होंने फेस किए, और अब जब ये कोर्स यहाँ पर कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या इनको सीखने के लिए मिला। सबसे पहले चलते हैं राशिद के पास में। राशिद, आप बताइए क्या काम कर रहे थे अब तक आप, जब आपने कॉलेज पास आउट किया? कब आपने कॉलेज पास आउट किया? 2015 में 2015 में। और आपकी फर्स्ट जॉब जो थी किस जॉब प्रोफाइल पर लगी थी? ट्रेनिंग इंजीनियर। ट्रेनिंग इंजीनियर। तो जब आप ट्रेनिंग इंजीनियर के रूप में साइट पे गए तो क्या आपको चैलेंजेस फेस करने के लिए मिले वहाँ पर? सारे चैलेंज थे सर, सब कुछ मेरे लिए बिल्कुल नया था। और जो सीनियर्स होते थे बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते थे। मतलब किस फेस में नया था? क्या आपको वही करने के लिए मिला था जो आपने जो कॉलेज में सीखा था, या फिर बिल्कुल अलग था? क्या था डिफरेंस, क्या था? बिल्कुल ही अलग था सर। बिल्कुल ही अलग था। बिल्कुल ही अलग था वो। जो हम किताबों में पढ़ते हैं उससे और बिल्कुल जो डिफरेंस है। प्रैक्टिकली जो साइट पे करते हैं उसमें कितना अंतर होता है? बहुत अंतर होता है, सारा अंतर ही अंतर है सर। तो वहाँ पर क्या आपको चैलेंजेस फेस करने को, जब डे 1 पे आप साइट पे गए तो क्या आपको नज़र आया, कैसा आपको फील हुआ साइट पे? पहले दिन तो सर साइट को देख के ही हालत ख़राब हो गई थी मेरी। तो क्या किया आपने फर्स्ट डे पे जाके? फर्स्ट डे पे जाके तो सर बस साइट विजिट की। और मैं पढ़ने वाला हूँ, फिर उससे बात करो पहले। साइट ही विजिट किया ना, कोई हाँ। बात नहीं। उसके बाद जब आपने धीरे धीरे का काम करने स्टार्ट किया तो आपको अपने सीनियर से कितना हेल्प मिलता था? सीनियर से हेल्प कुछ भी नहीं मिलता था, वो बोलते थे खुद से करो, जो भी करना है खुद से करना है। मतलब आपको खुद इंडिपेंडेंट, क्यों ऐसा बोलते थे वो? हेल्प करना ही नहीं चाहते थे सर वो। क्योंकि वो खुद वो स्टेज से गुजरे हैं। देखो, हम एक तो पहली बात, साइड पे काम का प्रेशर होता है, बिल्कुल। ठीक है। दूसरा उनका देखो, हर कोई ये चाहता है कि खुद से हम सीखें। बट एक चीज़ बताओ कि आपने जब 4-5 साल लगा लिए उसके बाद भी क्या आप अपने इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप वहाँ पे कितना कॉन्फिडेंस होके जाते हैं? तब भी डर डर लगा सर रहता है, डर लगा रहता है। क्योंकि जो भी हम चीज़ें सीखते हैं वो गलत हैं सही हैं हमें पता नहीं होता है। बिल्कुल। तभी आपने यहाँ आने का डिसाइड किया ना, हाँ हाँ। है ना? और यहाँ आने से क्या आपको बेनिफिट हो रहा है? जो मेरी शॉर्ट टर्म मिस्टेक्स होती थी ना, अब वो सारी क्लियर हो रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सीक्वेंस में पता चल रहा है कि स्टेप बाय स्टेप ऐसा करना है। जैसे अगर हम बात करें तो ऑटो, अगर सर्वे की बात करते हैं तो ऑटो लेवल तक आप सीमित थे, हाँ। टोटल स्टेशन पे कभी नहीं गए। आपने देखा होगा साइट पे, या आपका कोई दूसरा टीम मेंबर होगा जो टोटल स्टेशन ऑपरेट करता होगा, क्या उसने आप तक आज तक आपको हाथ लगाने दिया था टोटल स्टेशन पर? नहीं सर, एक बार आया था सर्वेयर, उससे बोला भी था मैंने। हम्म। तो बोलने लगा नहीं नहीं नहीं, अभी अभी मत छेड़ना होता है। इसको। होता है। क्यों नहीं छेड़ने दिया? कॉस्टली मशीन है ना, इसलिए। और जब आप यहाँ आए तो अब आपको क्या लग रहा है? बहुत डिफिकल्ट मशीन है? बहुत आसान मशीन है, चलाना से बहुत आसान है। बहुत ईजी है ना? बहुत ईजी है। तो अब जब, और क्वांटिटी सर्वेइंग की बात करें तो क्वांटिटी सर्वेइंग में जो हम लोग करते हैं, देखो हम मैं आप भी करते थे, हम भी करते थे, बट जो हम लोग मिस्टेक्स करते हैं, एक क्वांटिटी सर्वेइंग की जो पोजीशन होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, मनी से रिलेटेड होता है। अगर बिल्कुल। आपने गलत कर दिया तो आप ज़्यादा भी पे कर देते हो, और कम कर दोगे कॉन्ट्रैक्टर को पे, तो वो चिल्लाएगा, वो अपना बिल लेके आपको कंप्लेंट करेगा, बिल्कुल। है ना? बट यहाँ पर जब हम क्वांटिटी सर्विंग कर रहे हैं तो हम लोग बिल्कुल ईजी तरीके से कर रहे बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि पूरी कैलकुलेशन के लिए पूरा पेज भर दो, सिंपल टाइप में एकदम से स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन होती हैं है। स्टेप बाय स्टेप। आपने अब उससे तक कोई भी एस्टिमेशन इजीली पढ़ सकता है। पढ़ सकते हैं ना? एस्टिमेशन सीख लिया, बिलिंग सीख लिया, रे स्टील का बीबीएस सीख बीबीएस लिया, सीख लिया। ये दो चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। बिल्कुल। सिंपल तरीके से हमने किया है। बिल्कुल। और यही चीज़ हम साइड पे, अब आप जो करते थे उसमें आप करते थे, बट अब आपको समझ में आ रहा है कि कितना कितना एक्यूरेसी से आप कर रहे थे। बिल्कुल। देखो, अंदर ही अंदर आप मुझे नहीं बोलोगे, लेकिन अंदर ही अंदर तो आप कर रहे हो। चलो ठीक है, आप बोल रहे थे आपने सब कॉन्ट्रैक्टर की बिलिंग किया, तो वहाँ पर भी कितनी मिस्टेक हो रही थी? हाँ, काफ़ी मिस्टेक्स हो रही थी। कुछ चीज़ ऐसी थी जो उसको देनी थी और वो भी हम काट ले रहे थे। वहाँ और कुछ चीज़ ऐसी थी उससे काटनी थी, उसको हम दे रहे थे। दे रहे थे, क्योंकि ये क्यों हो रहा था? क्योंकि हमें नॉलेज नहीं थी। और कॉन्ट्रैक्टर तो होता ही नहीं है उस बेचारे को, तो वो तो अनटेक्निकल है। नॉन टेक्निकल बनना है तो उसको तो और भी नहीं होता है। तो वो सोचता है जो इंजीनियर हमारे साथ कर रहे हैं वो वो सही कर सही रहे कर होंगे। रहे होंगे। बट अब जब जब अब क्योंकि अब 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो हम हमेशा ये नहीं चाहते कि हम हमेशा इसी पोजीशन पे बैठे रहें, हमें ग्रो भी करना है। इसीलिए आप यहाँ पर आए।
बिल्कुल चेंज आया है आपको? बहुत चेंज है। तो मतलब कि साइट पे जो हम लोग सीखते हैं ना, बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं कि जो ये कॉन्सेप्ट रखते हैं कि साइट पे जाके ही सीखेंगे, बट साइट पे जाके सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, टाइम स्पेंड करना पड़ता टाइम है, स्पेंड और करना आपको सिखाने वाला कोई नहीं कोई होता, नहीं होता। है ना? मतलब जो सीख रहे हो सही सीख रहे हो तो भी सही, गलत सीख रहे हो तो भी वही, आप ही के ऊपर है सब कुछ, बिल्कुल गलत और सही, ठीक? तो ये चीज़ें सीखने के लिए, अब जो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर ये चीज़ें आपके पास पहले से होती, अगर ये नॉलेज आपके पास 4 साल पहले होती तो आज कहाँ होते आप? बहुत आगे होता है। बिल्कुल अगर अगर यही चीज़ें आपके पास टोटल स्टेशन की नॉलेज और क्वांटिटी सर्विंग की नॉलेज आपके पास होती तो आज आपकी सिचुएशन कुछ और होती। बिल्कुल सोच सकते हो आज कहीं अच्छी पोजीशन पे बैठे होते और अच्छी सैलरी आप जनरेट कर रहे होते हैं, है ना? क्योंकि सीखना एक ही बारी होता है हम लोग, तो आदमी जो है ना सीखने पे, अब यहाँ कितने दिन सीख रहे हो? 15 दिन 15 दिन मैक्सिमम, मैक्सिमम। और उसमें जो है आपकी लाइफ आगे की चेंज हो जाएगी, 100% चेंज हो जाएगी, है ना? बिल्कुल क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो नॉलेज है, ये आपको फील्ड में सीखने में सालों लग जाते हैं, हम्म। राइट? बिल्कुल तो काफ़ी चेंज आया आपको। बहुत चेंज है। तो टोटल स्टेशन से काफ़ी वर्क करना सीख गया हूँ और मैं, लेआउट करना। ठीक है। तो आप जो है ना, मतलब हमारा मेन यही है कि हम जो कॉलेज, हम ये सोचते हैं कि फील्ड में जाके सीखेंगे, एक छोटे से अगर हम 10-15 दिन का स्पेंड कर लें टाइम, तो उससे काफ़ी नॉलेज जो है ना इन्हांस हो सकती है और हमें फ्यूचर में बहुत बेनिफिट हो सकता है। बिल्कुल मतलब ये चीज़ें सीख, क्वांटिटी सर्विंग की अगर बात करें, जब हम कोर्स कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास वो चीज़ें सीखते हैं हम लोग, जो हमें आगे 10 साल में जाके सीखनी होती हैं। अभी तक आप एस्टिमेशन पे ही हो, बिलिंग के बारे में आपको प्रॉपर पूरा, जो कोर एज ए बिलिंग इंजीनियर जो हम लोग काम करते हैं उसके बारे में नहीं मालूम है। आपने सुना है रिकन्सिलिएशन, सुना होगा? बिल्कुल। करते कैसे हैं मालूम है? नहीं, नहीं मालूम है। वैल्यूएशन पता है? वैल्यूएशन पता है, वेरिएशन पता है? वेरिएशन भी पता है। करते कैसे हैं? कि नहीं है, किया नहीं है। और ये करने में कितना टाइम लगेगा ये भी नहीं ये जानते। नहीं पता है। बट जब आप ये चीज़ें सीख जाते हो, देन यू विल कॉन्फिडेंटली गो विद एनी वन एंड कह सकते हो कि हाँ सर मुझे ये चीज़ें पता है। ये चीज़ें पता है और सर मैं करते कैसे मैं दिखा भी देता हूँ दिखा देता हूँ। ये चीज़ें। और आप जानते हो कि आप तो काम कर रहे हो 4-5 साल से, एक आपकी सैलरी में और एक क्वांटिटी सर्वेयर जो बिलिंग मैनेजर होता है उसकी सैलरी में कितना अंतर होता है? बहुत अंतर होता है। जबकि है क्या? अगर हम बेसिकली देखें, अगर आपके पास वो नॉलेज हो तो क्या है? कुछ भी नहीं है। आप भी को क्वालिफिकेशन वही है, उसके पास भी क्वालिफिकेशन वही है ना? ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये हमें आगे चल के हेल्प ही करती हैं, नुकसान नहीं देती हैं, बिल्कुल। है ना? चलो आप चलते हैं राशिद के पास, ये सलमान के पास। सलमान, आपने क्या किया अब तक 4 साल से? सर मैंने है ना अभी तक सभी स्टेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर में ही काम किया है, मतलब उधर ही। तो जब आप, वही मैं एक बार आपसे भी पूछूंगा, जब आपने जॉब स्टार्ट किया था ना, हम्म, तब में और आज की डेट में अगर हम बात करें, अगर ये चीज़ें सोचो 4 साल पीछे चलते हैं, और 4 साल पीछे की नॉलेज, अगर आप ये नॉलेज 4 साल पीछे होती है आपके पास में, तो क्या आपको डिफरेंस नज़र आता? आज आपकी सिचुएशन और तब की सिचुएशन में, जो अभी सिचुएशन है, और ये नॉलेज 4 साल पीछे ले जाओ, ये आपके पास में नॉलेज होती तो कितना चेंज होता आपकी? हाँ मतलब एक ना बेसिक चेंज होता है कि अपनी सैलरी काफ़ी ग्रो में होती इस टाइम, और और नॉलेज भी होती है। नॉलेज देखो होती है, सैलरी तो बढ़ती बढ़ती एक है, एक पोजीशन होती। पोजीशन होती है, आप कहीं पे भी कॉन्फिडेंटली जाके जो है ना जवाब दे पाते। आपके साथ में भी सेम चैलेंजेस हुए होंगे जैसे होते हैं जनरली, कि जब कॉलेज से पास आउट होते हैं, कॉलेज पे जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि जी करो। हाँ वही होता है कि स्टार्टिंग में कोई मतलब एकदम सपोर्ट नहीं करता, पहले ये देखते हैं कि इसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, इस कितनी क्वालिटी है, ये क्या कर सकता है, अगर कर सकता है ठीक है काम का है तो साथ में लगाते हैं, नहीं वो कर देते हैं साइड रहो भाई, बस धीरे तुम धीरे करके देखते रहो वहाँ आदमी पे। सीखता कैसे है? जैसे आपको भी 4 साल हो गए, हम्म, तो ये चीज़ें, जबकि ये इतनी बड़ी चीज़ें नहीं हैं जो सीख रहे हैं, हम्म, बट ये चीज़ें अगर आपको, आप अभी क्या करते हो, आप एजुकेशन करते हो और सब कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग भी करते हो। जी। अब आपका जो है क्वांटिटी सर्विंग जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं, हम्म, क्या यही तरीके से आप वहाँ पर भी एस्टिमेशन करते थे? क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्टर को ज़्यादा देते थे, कम देते थे? एक्चुअली क्या है ना कि मेरे यहाँ पे तो मैं आप बिल बिलिंग नहीं करते थे? मैं बिल करता हूँ, बट चेक करने के लिए क्लाइंट भी है और ठीक कंपनी है। में भी तो है। मतलब आपका जो, तो आप एक चीज़ बताओ, जो आप जो कर रहे थे, आप जी जो बिल प्रिपेयर करते थे जी जी और अब जो आप कर रहे हो, जी। आपको अपनी मिस्टेक्स आ रही हाँ हैं? मिस्टेक्स आ रही हैं, बट उस टाइम का क्या है, सभी ना एक ही फ्लो में करते हैं, तो वो मिस्टेक एकदम नहीं नहीं, वो तो मेजर है वो करेक्शन तो वो कर देते वो होंगे अपने एंड पे। नहीं 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 आपको तो नहीं नहीं नहीं, उनको भी नहीं इतना वो है, एक्सपीरियंस है उनको सब कुछ है, बहुत अच्छा है, बट वो इतनी छोटी प्रॉब्लम है ना कि वो एकदम नज़रअंदाज कर देते हैं उसको कोई अच्छा, भी।
जैसे हम लोग एस्टिमेट में कर रहे हैं, बार बेंडिंग शेड्यूल में कर रहे हैं, रेट एनालिसिस जो हाँ बीओक्यू में ये इसमें कर रहे हैं, एस्टिमेशन के अंदर बार बेंडिंग शेड्यूल में हम लोग जो डिडक्शंस वगैरह की या जो चेंजेस हम लोग कर रहे हैं, ये फील्ड में आपको सिखाई क्यों नहीं उन्होंने? नहीं, वो इतना ना एकदम डीप में जाके कोई नहीं सिखाता वो। आई थिंक उनको मतलब इतना कहना नहीं चाहिए, उनको उतना आता भी नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा, देखो नहीं देखो होता क्या, क्या जनरली कि हाँ हम लोग उतना ही सिखाते हैं जितना जितना उनके काम का है, काम का है बस। हाँ वैसे बोल सकते हैं। ठीक है ना? वो हो सकता है वो आपके दिए हुए को बिल बाद में रेक्टिफाई करते हैं उसको बैठ के। हम्म। अगर आप, क्योंकि वो उतना ही सिखाएंगे जितना उनको चाहिए आपसे आउटपुट। बिल्कुल सर। और यहीं पे हम लोग जो है इस टाइम हमारा जो है टाइम निकलता रहता है, क्योंकि हम हर कंपनी में जाते हैं। जैसे फर्स्ट कंपनी में गए, वहाँ पर जितना सीखा उसके बेस पे हम दूसरी कंपनी में ज्वाइन हो गए, दूसरी कंपनी में जितना सीखा उसके बाद हम तीसरी कंपनी में ज्वाइन हो गए। हम लोग चेंज क्यों करते हैं? चेंज करने का रीज़न यही है कि हमें वहाँ पर जो है ना एक हमारा जो जॉब प्रोफाइल होता है ना वो फिक्स हो जाता है, और हम सीख ही नहीं पाते हैं। हमें लगता है यार यहाँ पर हमारा ग्रोथ जो है ना वो रुक गया है। इसी के लिए हम चेंज करते हैं ना, कि नई कंपनी में जाएंगे तो नई चीज़ सीखेंगे। यही है कि जो वहाँ पर हमें यूज़ किया जाता है, एज ए इंजीनियर यूज़ किया जाता है कि भैया तुझे ये करना है और इतना ही करना है। और अगर आपको मान लो सपोज करो कि वो सिखाना भी चाहते हैं बट उनके पास टाइम नहीं होता है कि वो आपको सिखाएं हाँ इतना आगे का बताएं, इतना आगे का, या फिर उनको दूसरा बंदा ही वहाँ पर हायर करना पड़ता है, हायर करना क्योंकि पड़ता वो आपको सिखाएंगे, महीनों तक इंतजार करेंगे कि आप सीखोगे और आप उनको एक्यूरेट काम करके दोगे। तो इतने में जो है वो दूसरा बंदा हायर करके जो है उस पोजीशन के लिए वहाँ पर बिठा देते हैं, है ना? यही होता है। तो इंडस्ट्री में क्या है, ये चीज़ें हैं कि भैया हमें सीखने के लिए जो है ना मेन यही होता है कि सीखने के लिए सीख तो लेते हैं आदमी, लेकिन उसको टाइम लगता है सीखने में, बहुत टाइम लग जाता है। नहीं, अभी जो हम कर रहे हैं इसमें, और अगर हम आपको देखें यही चीज़ आप 4 साल पहले होती तो आज कुछ और सिचुएशन हाँ होती, कुछ और सिचुएशन होती, है ना? तो काफ़ी अच्छा होता। काफ़ी अच्छा होता। तो आपको भी, हम जब जिस भी कंपनी में काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, आप हमेशा कॉन्फिडेंटली करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये मिस्टेक्स इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें होती है, राइट? जी जी। तो ये चीज़ें आपको क्या अब लग रहा है चेंज अपने अंदर? हाँ अब काफ़ी हद धीरे तक धीरे चेंज करके जो है। चेंजेस आ रहे हैं, ये चेंजेस ही हमारे जो मेन क्या है ना, देखो मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि हम जब अगर यही चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये चीज़ें हम लोग उस लेवल की सीखते हैं जो हमें आगे चल के काम आनी है। अभी भी आपके मतलब की काम की चीज़ें हैं भाई। अभी काम आज की आप चीज़ें। एस्टिमेशन डिपार्टमेंट हो, एग्जीक्यूशन में हो, कल आप सोचोगे, क्योंकि आपको पता है कि अगला जो मेरा स्टेप होगा ना वो मेरे को सैलरी भी अच्छी देगा, वहाँ पे मेरी जॉब लाइफ भी अच्छी होगी, जी। है ना? अगर आप बिलिंग के लिए जाते हो, आपको पता है एस्टिमेशन आप कर रहे हो, भाई आपको बिलिंग क्या फर्स्ट डे ही दी जाएगी? आपको पता है आपको बिलिंग क्यों नहीं दी गई अब तक? क्योंकि जिसे मतलब वो क्वालिटी उन्हें नहीं दिखी, और वो कॉन्फिडेंस उनको मेरे अंदर नहीं दिखा होगा, इसलिए मुझे अभी तक पूरी तरह से बिलिंग नहीं दी एक गई। आपके अंदर ही नहीं, मतलब एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर नहीं कर हाँ सकता है, हाँ नहीं कर सकता बिकॉज वो, और कोई ये देखता है कि एक्सपीरियंस होना जरूरी एक्सपीरियंस है। होना ज़रूरी है। बिलिंग पोजीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन बहुत होती है, इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आपने जो है वहाँ पर गलती कर दिया तो उसको रिकवर करने का आपके पास मौका नहीं होता है। जी। एक बारी कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आप दुकान पे जाते हो, दुकानदार को सामान के 10 रुपये देने थे, 20 रुपये दे के आ गए और फिर दूसरे जगह चले गए, तो क्या वो दुकानदार आपको पैसे तो वापस देगा नहीं? वो चुपचाप से रख लेगा। वो रख लेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने देते हुए पैसे चेक किए थे कि मैं 20 का नोट दे रहा हूँ कि 10 का नोट दे रहा हूँ। जी। वही बिलिंग में भी होता है कि जब हम बिलिंग करते हैं तो हमें प्रॉपर चेक करना होता है, हमें अपना एक्सपीरियंस सारा यूज़ करना होता है वहाँ पर, कि कॉन्ट्रैक्टर को अगर ज़्यादा दे दिया, अगर सपोज करो 1 लाख रुपए देना था, 5 लाख रुपए दे दे तो अगले दिन बोरा बिस्तरा बांध के भाग जाएगा। होता है ना? होता है। वो क्यों देगा आपको पैसा वापस? कहेगा सर जी। वो आपकी गलती है। तो ये एक बहुत रेपुटेड पोजीशन होती है, बहुत एक वहाँ पर सीरियसनेस के साथ में काम किया जाता है ना? तो अब लग रहा है कि हाँ मैं बिलिंग कर सकता हूँ। अब मैं एस्टिमेट तो कम से कम कर सकता हूँ कि बिलिंग पे अभी हमें जो फॉर्मेट्स वगैरह के बारे में नहीं मालूम, लेकिन एस्टिमेशन जो है अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर की बिलिंग को भी दे दिया जाए तो आप जो है एक्यूरेसी के साथ में कर सकते हो बिलिंग, है ना? जी सर। ये चीज़ें हैं, मेन एस्टिमेशन जो है ना वो बहुत मेन है। ऐसे ही सर्वे के अंदर भी, सर्वे में भी अभी तक आपने भी ऑटो लेवल और टोटल स्टेशन तो ऑपरेट ही नहीं किया आपने। टोटल स्टेशन तो आप चलाया नहीं था, ऑटो लेवल से ही सर्वे अगर किया था। आपके साइड पे आता था तो कोई देता था आपको भी? नहीं नहीं, साइड पे आता है कोई, अपनी मशीन इतनी महंगी देता नहीं मशीन है। क्यों देगा? अगर आप उसको रिक्वेस्ट भी करोगे तो रिक्वेस्ट भी भी वो करे नहीं नहीं देता। देता है। एक बार आए थे, मैंने कहा सर कैन आई, हाँ। कैन नो 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 डोंट टच इट।
चलो ठीक थैंक है। यू सर। मेन तो यही है ना कि भैया देखो, मेन ये है, छोटी चीज़ें हैं बट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सीखने के लिए मिलती हैं। हम लोग जो है ना, मैं यही कहना, क्योंकि मेरा क्या है कि हम लोग चाहते हैं कि स्टूडेंट सीखें। जहाँ वो 10 साल में जाते हैं ना, वहाँ पर वो अगले, आप ये सोचो कि जहाँ आपको 10 साल में जाना था, अब वो अगले 1-2 साल के अंदर अचीव कर लोगे आप। जी जी जी। ये आपको 100% हेल्प करेगा। हाँ, ये काफ़ी हद तक हेल्प करेगा हमारी स्किल्स में, हमारे आने वाले फ्यूचर में, हमारे काम में, हमारे कॉन्फिडेंस में। एक काम की क्वालिटी रहेगी तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली आएगा जब ही आपके पास आएगा। नॉलेज है तो आप काम कर सकते हो हाँ, इजीली। वह अपना काम खुद चेक कर लिया एक बार, ठीक है फिर सही है, फिर हमें दूसरे से कोई प्रॉब्लम ही नहीं प्रॉब्लम आए, नहीं होगी। कोई भी चेक कर अदरवाइज लो आदमी ठीक है। चेंज कब करता है? आप मिस्टेक करते हैं और फिर हमें जब कंडीशन ऐसी हो जाती है कि ना, हम ना किसी को, अपने सीनियर को आंखें नहीं मिला पाते हैं उससे, कॉन्फिडेंस जब हमारा लूज हो जाता है गलतियां कर करके, तो हम्म, हमें कंपनी चेंज करनी पड़ती है। जब करनी पड़ती है जी। अदरवाइज अगर आप काम अच्छा कर रहे हो हम्म, तो आप जो है कॉन्फिडेंटली रहते हो कंपनी के अंदर, जी। तो आपको कभी ये दिमाग में आता नहीं मुझे चेंज करना चाहिए। हम्म, जब आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप कहते हो भैया सैलरी नहीं बढ़ रही है, हम्म, तो आप कंपनी को बोलते हो सर मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, क्योंकि हम्म, आपको पता है मैं कंपनी को बेनिफिट करके दे रहा हूँ, मैं उनको कमा के दे रहा हूँ, मेरा काम अच्छा हो रहा है, तब आप कॉन्फिडेंस से बोलते हो। जी। लेकिन जब वहीं पे जब कॉन्फिडेंस नहीं होता है, जब आप गलतियां कर रहे हो, मतलब एक कहते हैं ना कि हाँ काम चलाने वाली बात है, हाँ जी कंपनी भी कह रही चल इस बंदे से काम तो चल ही रहा है, चल ही रहा है, तो हाँ। कोई बात नहीं, सस्ता भी है, हाँ, तो हमें रगड़ते हैं कोई और। रखने में क्या दिक्कत है। तो हाँ, जब आप कंपनी को कब प्रेशराइज करते हो, जब आपके पास नॉलेज होती नॉलेज होती है ना। स्किल्स होते तो हैं। यही चीज़ है कि भाई इंजीनियर्स को जो है हम की नॉलेज होनी चाहिए प्रैक्टिकली। हम्म, आप क्या 4 साल से क्या हर पोजीशन पे काम कर रहे थे? प्लानिंग में भी काम कर रहे थे, एग्जीक्यूशन पे भी काम कर रहे थे, बिलिंग पे भी काम कर रहे थे, ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं ऐसा आपको नहीं था। डिपार्टमेंट में एक पर्टिकुलर रोल दे दिया होगा, एग्जीक्यूशन का काम दे दिया होगा, सारा चीज़ कोई एक इंजीनियर करता है साइड पे? नहीं, सब कुछ एक नहीं नहीं करता। करता है। हर चीज़ें हर अलग अलग, चीज़ का आदमी को डिपार्टमेंट अलग अलग होता है, हर डिपार्टमेंट कोई होता है। बट जो भी अपने आप फील्ड काम में करते काम हो करता उसके है। अंदर आपको एक्सपर्टीज होनी चाहिए, जो भी आपके पास है। मल्टीटास्कर जी। मत बनो, हम्म, एक काम करो और उसके अंदर एक्सपर्टीज लाओ अपने अंदर, जी सर। तब आप ग्रो भी अच्छा करते हो हम्म, और आपको कॉन्फिडेंस भी रहता है। 10 चीज़ें करने से बढ़िया है एक काम करो और कॉन्फिडेंस रहो, राइट? जी। चलो ठीक है, ठीक है। थैंक अब ये ले जाओ, चेयर रहने ना, अभी बाद में करेंगे। ठीक है सर। तो फ्रेंड्स यही कहेंगे, देखिए इंडस्ट्री में जो होता है ना कि जो हम लोग साइट पे जाते हैं, काम करते हैं जॉब पे अपने, तो वहाँ पर जो है बेसिक हमें जो है हमेशा अपने सीनियर के सामने झुक के रहना पड़ता है और उनके पीछे ही चलना पड़ता है, उनको फॉलो करना पड़ता है, बिकॉज वी हैव नो नॉलेज अबाउट द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अगर आप एज ए फ्रेशर जाते हैं, बट जब आप किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेके जाते हैं, तो आप अपना काम जो है वो कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो फील्ड, चाहे वो प्लानिंग की फील्ड हो, चाहे वो क्वांटिटी सर्वेइंग की फील्ड हो, चाहे वो लैंड सर्वे की फील्ड हो, चाहे वो डिज़ाइनिंग की फील्ड हो। तो कभी भी साइट पे जाने से पहले, जब भी आप अगर ये छोटे जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज इनको करते हैं, तो आपकी एक तो कॉन्फिडेंस होता है, आप जो काम करते हैं वो एक्यूरेसी के साथ में करते हैं, और स्पीड भी ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आप काम करेंगे फील्ड में वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। तो हम तो यही कहते हैं दोस्तों, हमारा यही अपने फ्रेशर इंजीनियर्स को रिकमेंडेशन है, सजेशन है कि आप जॉब पे जाने से पहले अपने एक शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर लीजिए, जो भी आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। मींस ऐसा नहीं है कि आपको मल्टीटास्कर बनना है, जो भी फील्ड ऑफ इंटरेस्टेड हैं, आप क्वांटिटी सर्वे में इंटरेस्ट है, क्वांटिटी सर्वे का कोर्स कीजिए। लैंड सर्वे में अगर आपको इंटरेस्ट है, मतलब साइट बेस्ड जॉब पे इंटरेस्ट है, तो साइट बेस्ड जॉब का कोर्स कीजिए। आपको प्लानिंग में इंटरेस्ट है तो प्लानिंग का कीजिए, आपको डिज़ाइनिंग का इंटरेस्ट है तो डिज़ाइनिंग में कीजिए, क्यूसी में इंटरेस्ट है तो क्यूसी का कोर्स कीजिए। मल्टीटास्कर से बढ़िया है आप एक प्रॉपर अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट चूज़ करिए और उसमें स्पेशलाइजेशन कीजिए, उसमें कोई भी शॉर्ट टर्म कीजिए, ताकि जब आप काम करने के लिए जाएँ तो आप कॉन्फिडेंटली बोल सकें सर मैं इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ये मेरा जॉब प्रोफाइल रहना, मैं इस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। और फिर जब वो इंटरव्यूअर आपसे उस फील्ड के बारे में कोई भी क्वेश्चन पुट अप करे, तो यू विल रिप्लाई ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल। तो दोस्तों परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज कराता है, लैंड सर्वे, क्वांटिटी सर्वे, क्यूसी, प्राइमेवेरा, ऑटोकैड, उसके अलावा रिविट हो गया, और भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर आप दिल्ली में करना चाहें दिल्ली में कर सकते हैं, उत्तराखंड में करना चाहें उत्तराखंड में, देहरादून में करना चाहें देहरादून में। और एक आपको बात बताते हैं, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स की उत्तराखंड की जो ब्रांच है, हमारी होम ब्रांच उखीमठ की, यहाँ पर
जो कोर्स की फ़ीस है वो निःशुल्क आपको कराया जाता है। आपको केवल पे करना होता है पीजी एंड हॉस्टल फूड चार्जेस पे करने होते हैं। दोस्तों, अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या कोर्सेज रिलेटेड, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं एट आवर गिवन नंबर इन डिस्क्रिप्शन। आप डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर ले लीजिएगा, वहाँ पर आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है रिलेटेड टू आवर सब्जेक्ट्स, सिलेबस और कोर्स के। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।